बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़रीन। हम अपने एक प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पीएसएल का तो आगाज़ अब होने वाला है और कुछ 2 दिन रह गए इस पीएसएल में और हम देखते हैं कि तमाम टीमों की तैयारियाँ भी मुकम्मल तौर पर हो चुकी हैं और अपने अपने फ्रेंचाइज से वो जब मद्दे मुकाबले होंगे दूसरे फ्रेंचाइज से तो उन्हें अपने मुकाबला करने में मज़ा आता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ बात करें तो हम T20 वर्ल्ड कप विमेंस का भी आगाज़ होने वाला है और जिसके लिए पाकिस्तान का कल मैच बाकायदा तौर पर हमारे हरीफ इंडिया के खिलाफ खेला जाना है। सारे सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और उसके साथ साथ है सबसे अहम खबर जो है वो अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया में जो है क्रिकेट फाउंडेशन के जो सीईओ हैं इमरान अशरफ साहब, इंटरनेशनल कैलिफोर्निया कप 2023 का इनेकाद किया जा रहा है। इसी हवाले से हमने बाकायदा तौर पर कैलिफोर्निया से इमरान अशरफ साहब से टेलीफोन लाइन पर कोशिश की है कि हमारी बात हो जाए और इस वक्त जो है हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इमरान अशरफ साहब। उनसे बात करते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। इमरान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहले ये बताएं हमें। जी बिल्कुल शहजादा भाई, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल इमरान अशरफ साहब, इंटरनेशनल कैलिफोर्निया कप 2023 का आगाज हो रहा है, कब से ये इवेंट का जो है आगाज होने वाला है? जी, ये इवेंट के जो 3 फाइनल डेज हैं वो 2, 3 और 4 तारीख को है इंशाल्लाह ताला। 2, 3, 4 जून को ये समर में होता है। अच्छा, इस इवेंट का आगाज इससे पहले भी आपने कराया था या फिर ये फर्स्ट टाइम आप जो इवेंट करवाने जा रहे हैं? जी, ये इस सिलसिले का 12वां इवेंट है। हम लोग ये 2012 से करवा रहे हैं और ये 12वां इवेंट हम करवाने जा रहे हैं इस साल इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल 12वां इवेंट कराने जा रहे हैं। इसी पे रियाज साहब से भी बात करते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे? कैलिफोर्निया में इवेंट होने जा रहा है, क्रिकेट का मेला अब देखते हैं कि हर जगह और खासकर पाकिस्तानी ऐसे इवेंट का इनेकाद करते हैं, कितना खुशाइंद है। जी बिल्कुल शहजाद मोइन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके यकीनन सवाल का तो जवाब दूंगा, लेकिन इमरान अशरफ साहब ज़ाहिर इस वक्त लाइन पे हैं कैलिफोर्निया से और जैसा कि कैलिफोर्निया में हर साल ये टूर्नामेंट मुनक्किद होता है तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी जो है वहाँ पे बड़ा मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं और हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और दुनिया भर से वहाँ पे खिलाड़ी भी आते हैं, टीमें भी आती हैं और ये ज़ाहिर है बड़ी मतलब एक अच्छी बात है। इमरान भाई, अगर आप ज़ाहिर लाइन पे हैं तो मैं भी आपसे एक सवाल करूंगा। काइंडली ये बताइएगा कि बहैसियत पाकिस्तानी, ज़ाहिर है वहाँ पे आप हमारा फ़ख्र हैं कि हमारे पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हुए, कैलिफोर्निया में रहते हुए इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद करते हैं जिसमें दुनिया भर से खिलाड़ी भी आते हैं और टीमें भी आती हैं, तो आप कितने खुश और मुतमईन हैं? रियाज भाई शुक्रिया। देखिए, हम पाकिस्तानी जो यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं वो अपनी कल्चर और अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और गाहे बगाहे इस तरह के इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और क्रिकेट चूंकि हमारा एक तरीके से कह लें कि हॉकी खेल समझ लें, वैसे तो हॉकी है लेकिन एक क्रिकेट एक हमारा गली गली खेलने वाला खेल है। और स्पेशली जिस क्रिकेट को हम लोग यहाँ पे लेके ऑर्गेनाइज करते हैं वो है हमारा टेप बॉल क्रिकेट। टेप बॉल क्रिकेट जो है वो अमेरिका में बहुत तेजी के साथ मकबूल हो रही है और बहुत आसान है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा तौर से क्रिकेट के ग्राउंड नहीं होते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो टेप बॉल क्रिकेट है वो हमारी सोशल लाइफ को, हमारी कल्चर को जिंदा रखने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। सारे पाकिस्तानी, बिलखुसूस पाकिस्तानी, वैसे तो इंडियंस भी, बांग्लादेशी और श्रीलंका भी हमारे साथ होते हैं और एक मल्टी कल्चर चीज बन जाती है। गोरे इस खेल को देखते हैं, कुछ तो समझते हैं बेसबॉल है, लेकिन फिर जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं तो उनको समझ में आता है कि अच्छा क्रिकेट ही है, ये भी क्रिकेट की एक तरीके की स्पोर्ट्स है। तो इस तरीके से एक मल्टी कल्चर चाहे कोई चीज बन जाती है और वैसे पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी खुशहाल बात होती है कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर अपने मुल्क की जो कल्चर है उसको हम लोग जिंदा कर रहे हैं। अच्छा इमरान भाई, हमने जो हमारे ज़राए से पता चला है कि आप एक शोबिस का भी मैच कराते हैं और उसमें मतलब बाज़ जो हमारे पाकिस्तान साबिक कप्तान हैं शायद वो भी खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे और भी खिलाड़ी शिरकत करेंगे, ज़रा काइंडली बताइएगा कौन कौन खिलाड़ी हैं और साबिक कप्तान वो कौन है? वो ज़ाहिर है आप ही नाम लिख सकते हैं, कौन शिरकत कर रहा है? जी देखिए, जो हमारे कौमी टीम के साबिक खिलाड़ी हैं वो टेप बॉल खेलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बाकायदा तौर से खेलेंगे, लेकिन वो लोग वो एज अ मेहमान खसूसी आएंगे। अगर वो खेले तो
टूर्नामेंट को शायद 4 चांद लग जाए, लेकिन ये कि वो इनके जो कौमी क्रिकेटर्स होते हैं वो आमतौर से टेप बॉल क्रिकेट नहीं खेलते, उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। लेकिन ये कि डेफिनेटली पाकिस्तान से आपने वजह फरमाया कि शोबिस की टीम हमने इनवाइट की है, जिन्होंने हमें कंफर्म कर दिया है। आप देखें कि पाकिस्तान में शोबिस के जो क्या नाम है टीवी और फिल्म के जो एक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं शौक के लिए, और एक तरीके बिल्कुल से शौक के लिए खेलते नजर आते हैं। इमरान अशरफ साहब है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। आसिफ खान साहब भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आसिफ भाई, सबसे अहम चीज़ है ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अब टेप बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जा रही है। कैलिफोर्निया में भी इमरान अशरफ साहब एक इवेंट करवा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो कराची भर में जो है टेप बॉल का रुझान अब ज़्यादा बढ़ गया। क्या कहेंगे? पहले इमरान साहब से बात कर लें, क्योंकि इमरान साहब कैलिफोर्निया से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान अशरफ साहब, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। आसिफ खान मेरा नाम है। मैं टेप बॉल क्रिकेट को पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ। आपकी यूएस क्रिकेट में भी अब एसोसिएशन बन चुकी है, तो आपका ताल्लुक क्या अमेरिकन टेप बॉल क्रिकेट एसोसिएशन से भी है अभी, या मुस्तकबिल में आप इरादा कोई रखते हैं? आमिर सिद्दीकी साहब हैं वहाँ पर। जी आसिफ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अमेरिका में टेप बॉल, मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अमेरिका एक बहुत बड़ी जगह है। अमेरिका कोई एक छोटा सा मुल्क नहीं है। अमेरिका में ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल स्टेट्स है, और ईस्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा, जिसमें न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी वगैरह के इलाके हैं, वहाँ काम हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, टेक्सास में आमिर भाई हैं, वो काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा मैं इस तरह से नहीं देखता, क्योंकि हम लोगों का जो इवेंट है, जो CCF है, कैलिफोर्निया क्रिकेट फाउंडेशन, ये थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारा मकसद चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना होता है और चैरिटी अवेयरनेस है। तो हम लोगों का जो गोल है वो क्रिकेट के जरिए अपने मुल्क के लिए चैरिटी इकट्ठा करना होता है। तो ये हमारा बुनियादी गोल है। बिल्कुल, हमारा बुनियादी गोल है आपका यकीनन चैरिटी को इकट्ठा करना। इमरान अशरफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। थोड़ा रियाज साहब से भी बात कर रहे हैं। रियाज साहब, हम देखते हैं कि जिस तरह कैलिफोर्निया में टेप बॉल क्रिकेट का रुझान बहुत तेजी में बढ़ रहा है, पाकिस्तान भर के अंदर और खासकर कराची में टेप बॉल क्रिकेट बहुत खेली जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए शहजादा मुनीन, आपको याद होगा कि पिछले दिनों साबिक टेस्ट क्रिकेटर कप्तान को जावेद मियांदाद जो है बाकायदा इसके टूर्नामेंट, बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, उसके रूए रवाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो प्लेयर्स, हमारे वो नौजवान जो ज़ाहिर है मतलब ये कि हार्ड बॉल क्रिकेट में नहीं मतलब ये पार्टिसिपेट कर सकते, या जिनके पास थोड़ा सा टाइम कम है और उसको कैरियर के तौर पे एज ए प्रोफेशनल नहीं अपना सकते, तो कम से कम इस टेप बॉल क्रिकेट को खेल के वो जो अपनी मतलब चीज़ें हैं उसको वो पूरी कर लेते हैं। और मैं ये समझता हूँ, देखें जो हमारे जैसे मुल्क में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में जहाँ जहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तानी है, चूँकि टेप बॉल क्रिकेट यहीं से शुरू हुई थी, फेडरल बीरिया और मेरे ख्याल से नाज़ाबाद से ये शुरू हुई है, और ये नाज़ाबाद से शुरू हुई और ये पूरी दुनिया में मतलब पेनिट्रेट कर रही है, फैल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें यकीनन ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि वो उसको फलने फूलने का मौका मिल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे मतलब जो माशरा है, इसमें हमारे जो लोग हैं वो इतने मतलब नौकरियों में और दूसरी जॉब्स वगैरह में इतने बिजी होते हैं, उनके पास टाइम कम होता है और वो पूरे दिन की मतलब क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो कम से कम टेप बॉल खेलकर शाम के औकात में एंजॉय करते हैं, नाइट में। आज भाई बड़ी जबरदस्त बात कही कि टेप बॉल का आगाज अगर कराची में देखें तो नाज़ाबाद के ईदगाह ग्राउंड से शुरू हुआ। बड़े क्रिकेटर्स आप टेप बॉल के से इंटरव्यूज भी करते हैं और बड़ा रिसर्च है आपका टेप बॉल क्रिकेट पे, खासकर कराची के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान से अगर बात कर लें, तैमूर मिर्जा की, दीगर प्लेयर्स की, तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स और उसके साथ है, कामू की है, उसके अलावा जहीर कालिया है, उसके अलावा छोटा विकी है, उसके अलावा कराची में असद शाह हैं, बहादुर अली है। इमरान से बात कर सकता हूँ मैं? जी जी बिल्कुल, आवाज जा रही है। आप ये बताइए, पाकिस्तान से अभी हम टेप बॉल क्रिकेटर्स के नाम ले रहे हैं, आपकी लीग में पाकिस्तान से कोई टेप बॉल का खिलाड़ी शिरकत कर रहा है? अगर कर रहा है तो कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं टेप बॉल के पाकिस्तानी जो वहां आकर खेल रहे हैं? देखिए आसिफ, हमने तकरीबन जो अमेरिका में क्रिकेट, जो ये टेप बॉल क्रिकेट की आप बात करें, यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है वो वीजा है। हमने कैलिफोर्निया क्रिकेट फाउंडेशन की तरफ से इन तमाम लोगों के वीजा अप्लाई किए हुए हैं जिनके नाम अभी आपने लिए, और हम इनसे मुसलसल राब्ते में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इधर आए। मैं किसी का नाम आपको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता अभी क्योंकि ये वीजे के ऊपर सारा मुनहसिर है, लेकिन डेफिनेटली तैमूर से, विक्की से, जहीर से, इन सबसे हम राब्ते में हैं। अच्छा इमरान भाई, ये जरूर बताइएगा कि जब से आप ये टूर्नामेंट करा रहे हैं उस वक्त से लेके अब तक आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और आप क्या समझते हैं कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है? देखिए जी,
अचीव तो सबसे पहले तो ये किया कि अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के हम अपने मुल्क के लिए यहाँ बैठ के जो कुछ भी कर सकते हैं और अपने कल्चर के लिए और अपने बच्चों को अपनी लेगेसी हम दे सकते हैं। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हम क्या खेल के, हमारा क्या कल्चर था। हम लोग मगरिब से पहले रमजान में अपनी वालदा की चप्पल पहन के किस तरह से जाके गली में क्रिकेट खेला करते थे। तो मैं अपने बच्चों को दिखाता हूँ कि देखो ये टेप बॉल क्रिकेट है जिसे देख के हम लोग बड़े हुए हैं, खेले हैं। तो एक तो ये चीज की मुझे सेटिस्फेक्शन है। और मुश्किलात की जहाँ तक बात की आपने, देखिए मुश्किलात तो बजाय यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ सब जॉब और फैमिली वाले लोग हैं और हम लोगों को इस चीज के लिए टाइम निकालना एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो डेफिनेटली टाइम निकालना थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगा है। बाकी जो ठीक है वो अल्लाह ताला की मदद है और यूं कह लें कि आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी है कि इसको ज्यादा मकबूलियत मिल रही है। अच्छा इमरान अशरफ साहब, ये बताएं कि कैलिफोर्निया क्रिकेट फाउंडेशन आप चला रहे हैं, तो दीगर वहां पर अमेरिका में और भी कोई फाउंडेशन है क्रिकेट की जो उस पर रन कर रही है क्रिकेट को टेप बॉल में? जी बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि आसिफ को मैंने पहले जवाब दिया कि यहाँ पर क्रिकेट, टेप बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हम लोग भी इसी कोशिश में हैं। मैं बिकॉज हम लोग कैलिफोर्निया की साइड पर है। कैलिफोर्निया वेस्ट स्टेट में आता है, जैसे कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, ये सारे वेस्ट स्टेट हैं। तो इनके ये बहुत अलग रीजन है बिल्कुल। तो यहाँ की जो क्रिकेट को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी एज कम्पेयर टू टेक्सास और न्यूयॉर्क कम है, लेकिन जो भी हमारी तादाद है उसमें रहते हुए हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दफा जो कि इस साल हम इवेंट करा रहे हैं, इसमें हम लोग जो टीमें इनवाइट की, हमने जो टीमें आ रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान से 124 की टीम आ रही है, बल्कि न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको, न्यू जर्सी, बाल्टीमोर, अटलांटा, मतलब कि पूरे अमेरिका की टीमें जो है वो यहाँ पे खेलने आ रही है इंशाल्लाह ताला जून में। अच्छा इमरान भाई, एक चीज और जिसमें 25 टीमें हैं। इमरान भाई एक चीज़ और बताइएगा कि ज़ाहिर है काफ़ी सालों से आप इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसमें बड़ी ज़ाहिर है खिलाड़ियों की भी पार्टिसिपेशन होती है। जैसा आपने बताया कि अमेरिका की भी टीमें होती हैं, पाकिस्तान से भी खिलाड़ी आते हैं। तो मुस्तकबिल में आप अपनी इस लीग को मतलब किस तरह से देख रहे हैं? आइंदा आने वाले दिनों में इसको मज़ीद मतलब ये कि एट्रैक्टिव बनाने के लिए और मतलब दूसरे मतलब चीज़ों को शामिल करेंगे? देखिए रियाज भाई, हमने कभी कोई बड़ा गोल सेट नहीं किया। हमारे गोल छोटे छोटे। हमारा छोटा गोल ये है भाई कि आगे अगले साल अगर हमको मौका मिले, पहले तो इस साल अल्लाह करे हम लोग कामयाबी से इनाकात करें, अगले साल मौका मिला तो हम लोग मजीद पाकिस्तान से क्रिकेटर बुलाएंगे और उनको यहाँ पे खिलाएंगे। अब देखिए टेप बॉल का कोई, मैं ही नहीं समझता कि टेप बॉल की जगह कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बन सकती है। इसलिए टेप बॉल को जितना, क्योंकि जो अच्छा प्लेयर होता है, जो एक हार्ड बॉल वाला प्लेयर होता है वो हार्ड बॉल ही खेलेगा, जो टेप बॉल वाला प्लेयर्स होते हैं वो टेप बॉल ही खेलते हैं। ये दो अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हैं और जब तक हार्ड बॉल अपनी क्या नाम है जोखन पे, टेप बॉल को कोई जगह नहीं मिल सकती इंटरनेशनल मेयार में। तो मैं समझता हूँ टेप बॉल एक सोशल स्पोर्ट्स है जो कि एक रिक्रिएशनल पर्पस के लिए खेला जाता है और ये यहीं तक रहेगा। बिल्कुल इमरान अशरफ साहब, बड़ी जबरदस्त बात कही आपने। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ ही रहिए, आसिफ भाई से बात कर लेते हैं। आसिफ भाई बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, टेप बॉल क्रिकेट अलग और हार्ड बॉल अलग, लेकिन अगर देखें तो क्रिकेटर ज्यादातर जो है वो टेप बॉल से ही अपने कैरियर का आगाज करते हैं क्रिकेट का। इमरान, आपका कोई इरादा हो कि पाकिस्तान आप टीम एक लेकर आए, टीम मतलब टूर्नामेंट आप बनाएं, पाकिस्तान लेकर आए, तो हम आपकी इसमें मावनत कर सकते हैं, हम यहाँ से टीम बना सकते हैं पाकिस्तान में, और आपका इरादा है इस तरह मुस्तकबिल में कोई? जी आसिफ, अगर शायद आपको मालूम हो तो यहाँ से एक उमर फारूक होते हैं जो कि क्या नाम है वर्ल्ड टेप बॉल एसोसिएशन बना के चला रहे हैं। उनके साथ बोर्ड के अंदर हम लोग हैं। तो जो कैलिफोर्निया की टैलेंटेड क्रिकेटर है, क्योंकि उमर का इरादा ये है कि वो पाकिस्तान टेप बॉल की एक वर्ल्ड टीम लेके जाएंगे, तो जो वो कैलिफोर्निया से जो वो टैलेंट को चुनेंगे तो उसमें हमारा किरदार होगा। हमारी कैलिफोर्निया इस टाइम पे जो टेप बॉल अमेरिका में खेली जाती है, जो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया है, यहाँ पर अटक के साइड के बहुत सारे लड़के हैं एंड दे आर आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। ठीक है, जो सबसे अच्छे टेप बॉल के प्लेयर्स हैं वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में हैं और ये सारे अटक की साइड से आए हुए लड़के हैं जो कि मोस्टली ट्रक ड्राइविंग वगैरह करते हैं। तो बहुत अच्छे लड़के आए हुए हैं यहाँ पे। तो इसलिए कैलिफोर्निया के अंदर टेप बॉल का बेपनाह टैलेंट है और हम लोग उम्र की इसमें मुआवनत करेंगे। अच्छा, टैलेंट तो आप कह रहे हैं कैलिफोर्निया में बहुत है कामरान साहब है, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अमेरिका में जो है ये क्रिकेट का रुझान बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं कि कम है। असल में क्या है कि आप इसको देखें कि अमेरिका में दूसरे स्पोर्ट्स इतने ज्यादा मकबूल हैं, बास्केटबॉल, बेसबॉल,
अमेरिकन फुटबॉल इतनी मकबूल है कि इस क्रिकेट को इसमें जगह बनाने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि क्रिकेट एक तो इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं मोस्टली, तो इसमें वक्त लगेगा। लेकिन क्रिकेट आप कोई भी जहां पर भी पाकिस्तानी है वहां पे ये हो ही नहीं सकता कि क्रिकेट ना हो रही हो। यहाँ पे जो मैं आपको सिर्फ कैलिफोर्निया की बात बता रहा हूँ कि जो हार्ड बॉल की लीग है इसमें 100 से 150 टीमें खेल रही होती हैं एक हार्ड बॉल की लीग में, ठीक है। उसमें डिफरेंट डिवीजन होते हैं, 100 से 150 टीमें। मैं कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ, अगर आप इधर चले जाएं न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी वगैरह में, जहाँ पाकिस्तानियों की तादाद यहाँ से कई गुना ज्यादा है, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी लीगें चल रही हैं और लोग क्रिकेट, मतलब कि क्रिकेट तो पाकिस्तानियों के लिए एक नशे की तरह की चीज है, मैं समझता हूँ। तो बहुत ज्यादा क्रिकेट है, लेकिन ऑफकोर्स आप उसको, अमेरिका जितनी बड़ी जगह है उसको आप वो जगह नहीं दे सकते जैसे दूसरे स्पोर्ट्स यहाँ पे हैं। तो क्रिकेट को बहुत टाइम लगेगा अमेरिका में जगह बनाने में। बिल्कुल, क्रिकेट को बहुत टाइम लगेगा अमेरिका में जगह बनाने पे। रियाज साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान में तो टेप बॉल क्रिकेट अब बहुत तेजी में मकबूलियत होती जा रही है, जिस तरह आपने खुद कहा कि हमारे लेजेंड जावेद मियांदाद भी इसी टेप बॉल की दरियाफ्त हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पाकिस्तान का कल्चर कुछ और है और अमेरिका का कल्चर कुछ और है। वहाँ की मसरूफियात और वहाँ की मतलब जो तरीक़ाकार है या वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये चीज़ें सूट करती हैं। और आप ये देखेंगे हमारे ही पाकिस्तानी जो गैर मतलब इस ओवरसीज़ कहीं दूसरी कंट्रीज़ में वही इसको मतलब ये कि ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इसके मतलब क्रिकेट को लेके आगे जा रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं, जैसे कि अब ये जावेद मियांदाद आ गए हैं। अभी जैसे इमरान भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि हार्ड बॉल जो है वो तो आईसीसी और मतलब उनका एक इवेंट है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह से ये टेप बॉल क्रिकेट पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के ज़रिए और इमरान अशरफ साहब जैसे लोगों के ज़रिए पेनिट्रेट कर रही है, खेली जा रही है, तो बहुत इस बात की उम्मीद है कि इसकी भी बाकायदा आईसीसी की लेवल पे कोई ना कोई बॉडी बन सकती है। तो बिल्कुल, इस पे बात करते हैं। आसिफ बन भाई, गई है, आसिफ लेकिन बन इस चुकी तरह है, के उसको टूर्नामेंट जिस तरह हो रहा है, आसिफ भाई क्या कहेंगे? अब तरह के रुझान ज्यादा हो गया और जब रिकग्नाइज हो जाए तो और चीजों पे काम अच्छा होता है। जी हाँ, अमेरिका जैसे इमरान ने कहा कि बहुत बड़ा मुल्क है, ये कैलिफोर्निया में है, जो बाकी लोग हैं वो कहीं और हैं। इमरान की बातों से ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट ये खुद भी खेले हैं, या टेप बॉल क्रिकेट आप खुद भी खेले। इमरान, अपने बारे में कुछ बताइए यहाँ के सुनने वालों को, कि आप खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं क्या? आसिफ, मैं खुद कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं रहा और ना मैंने कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, लेकिन उतनी ही क्रिकेट खेली है जितनी पाकिस्तान में बड़ा होने वाला एक बच्चा खेलता है अपने मोहल्ले और गली में। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने जो है वो इसलिए शायद क्रिकेट में लेके आ गए क्योंकि मैं यहाँ पे एक बहुत क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर सकूँ या इसको चला सकूँ। मगर मैं बज़ाहिर खुद कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं रहा हूँ कभी भी, लेकिन शौक हमेशा बचपन में जैसे होता है मोहल्ले में खेलने का, उतना मैंने जरूर। इमरान अशरफ साहब, आपने बड़ा कसरा नफसी से काम लिया है और ये आपकी बड़ाई है कि आपने क्रिकेट नहीं खेली। लेकिन अल्लाह ताला मतलब ये कि ऐसे लोगों से काम लेता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर हो तो मैनेजर या कोच भी अच्छा हो, लेकिन ये कि ग्रास रूट लेवल पे जितनी भी खेली। लेकिन अब आप अमेरिका जैसे मुल्क में, कैलिफोर्निया में मतलब इस क्रिकेट को इतना ज़्यादा मकबूल बनाने का जरिया बने, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कितने खुश और मुतमईन हैं आप? देखिए, मैंने कहा कि मुतमईन तो इंसान कभी भी नहीं होता जिंदगी में। कोशिश होती है कि और बेहतर कर सकें अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने मुल्क के लिए। तो रियाज भाई, कोशिश हो रही है, नतीजा हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन मुतमईन तो बिल्कुल जब आप इवेंट करा लेते हैं तो सक्सेसफुल इवेंट के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर मुतमईन हो जाएंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, तो कभी भी तो इम्प्रूवमेंट वाली मुतमईन तो कभी भी नहीं आ सकती जिंदगी में। अच्छा इमरान अशरफ साहब, ये बताएं कि बहुत से जो क्रिकेटर्स है वो अमेरिका में भी मुकीम हो चुके हैं पाकिस्तान के, किसी से आपका राब्ता हुआ अपने इस क्रिकेट इवेंट के हवाले से कि वो आपके साथ मिलकर और ज्यादा जो है इस क्रिकेट के जो इवेंट हो रहे हैं इसको मजीद जो है मकबूल बनाए? देखिए, मैं जिस शहर में मैं जिस स्टेट में हूँ ना, कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया में 90% जो मोस्टली पाकिस्तानी है, उसमें 90% जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, आईटी वाले लोग हैं। और जितने भी ये क्रिकेटर जो मूव हुए हैं पाकिस्तान से या जो आए हैं, वो सब टेक्सास और न्यू जर्सी की तरफ आए हैं। तो कैलिफोर्निया एक टेक स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो लड़कियां आए हैं ज्यादातर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले, तो यहाँ पे उन लोगों की तादाद बहुत कम है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि आसिफ मुश्तबा और जलालुद्दीन, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो कि टेक्सास वगैरह में मूव हुए हैं और वो लोग वहाँ बहुत काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम लोग एक टेक स्टेट में रहते हैं। बिल्कुल है इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैलिफोर्निया से आप हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे। इस वक्त अब हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें और कोशिश होगी कि स्टूडियो में एक हमारे साथ मजीद मेहमान भी मौजूद हो।
वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी टेप बॉल क्रिकेट के हवाले से, और मैंने कहा था कि स्टूडियो में और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, तो अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया जावेद इकबाल भट्टी साहब ने। जावेद साहब, क्या कहेंगे, पीएसएल का आगाज होने जा रहा है, कैसा देख रहे हैं? कौन सी फ्रेंचाइज इस दफा जो है टाइटल अपने नाम करेगी? दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने बड़ा मार्का मारा हुआ है और इस दफा भी उनकी उम्मीदें ज्यादा नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। हाँ, पीएसएल आपको पता बिल्कुल आखिरी जोबन पे है, 2 दिन रह गए हैं बस स्टार्ट होने पे, और जो जिसके पास जो असला है अपना वो यानी कि जांच पड़ताल कर रहे हैं अपने अपने असले की। और इंशाल्लाह जैसे आपने लाहौर कलंदर के बारे में कहा है, लाहौर कलंदर तो आपको पता थ्रू आउट पूरा साल ही लगी रहती है, लेकिन ये है कि कोयटा ग्लेडिएटर भी आप देखें और जुल्मी को देख लें, कोयटा अपनी मुल्तान कराची किंग्स को देख लें, इस दफा थोड़ी सी कराची किंग्स मजबूत को कराची देखें। किंग्स भी नजर आ रही है। कराची किंग्स तो मैंने आपको पहले प्रोग्राम में कहा था कि इस दफा सरप्राइज करेगी क्योंकि कप्तान आ गया माद वसीम। तो ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि बस पीएसएल शुरू होने वाली है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब इसकी ओपनिंग हो और हम पहला मैच जो है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का जो है वो देखें और वहीं से टूर्नामेंट का आगाज। अच्छा, ये तो मुल्तान में खेला जाएगा। कराची के मैच के हवाले से रियाजुद्दीन साहब से बात करते हैं। पिशावर ज़ल्मी कराची किंग्स का आमना सामना है नेशनल बैंक अरीना क्रिकेट ग्राउंड कराची में, क्या कहेंगे दोनों टीमों के हवाले से, क्योंकि कराची किंग्स थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है मुझे। देखें, ये तो जितने भी पिछले इवेंट्स हुए हैं उसमें कराची की जो टीम थी उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डीमोरलाइज करने वाली थी, और शायकीन भी उस परफॉर्मेंस से जो थे खुश नहीं थे। कराची के जो शहरी हैं और नौजवान जो हैं उन्हें बड़ी मायूसी हुई थी, लेकिन लगता है ऐसा है कि देखें उनका कॉम्बिनेशन बिगड़ा इसलिए कि जो मतलब प्लेयर्स उनकी टीम में खेलने चाहिए थे, बास प्लेयर जो थे वो नहीं आ सके और बास प्लेयर जो थे वो वक्त से पहले चले गए, जिसकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। इसी तरह कोयटा ग्लेडिएटर्स का भी कॉम्बिनेशन जो बिगड़ गया था। लेकिन एक ये आम अब परसेप्शन है कि जो हम टीम देख रहे हैं इस वक्त कोयटा ग्लेडिएटर्स की या कराची किंग्स की, जो आपने सवाल पूछा, तो मैं समझता हूँ कि निस्बतन बेहतर मतलब लग रही है और बड़ी तैयारी की है। वैसे वो देखें जितनी भी टीम पार्टिसिपेटिंग टीम है सभी की तैयारी जो है उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक अच्छी की, और उन्होंने कोशिश की है कि उनके तमाम प्लेयर्स जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो एक साथ प्रैक्टिस भी करें और एक साथ मतलब वो साथ रहें ताकि उनमें अंडरस्टैंडिंग बढ़े टूर्नामेंट से पहले। बिल्कुल, टूर्नामेंट के हवाले से क्योंकि 13 फरवरी से बाकायदा तौर पर इस इवेंट का आगाज हो जाएगा। बहुत सारी फ्रेंचाइज अपने टीमों को लेकर इस मार्के में कोशिश करेगी कि वो मार्का मारते हुए दिखाई दे। तो हमने इसी हवाले से जो है कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो कप्तान है सरफराज अहमद, उससे विनस टीवी ने खुसूसी गुफ्तगू की है, वो हम आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर बात करें पीएसएल के हवाले से, तो पीएसएल का आगाज़ होने जा रहा है और कोयटा ग्लेडिएटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद और कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं पीएसएल के हवाले से क्या कहेंगे, कोयटा ग्लेडिएटर्स के हवाले से क्या उम्मीदें इस दफ़ा शायकीन क्रिकेट कोयटे से लगा कर रखें कि इस दफ़ा टाइटल जो है कोयटा जीतने में कामयाब हो जाएगी? सरफराज भाई देखिए जी, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और टीम भी माशाल्लाह बड़ी बैलेंस बनी है और लड़के भी सारे अच्छे निक में नज़र आ रहे हैं, और कोशिश यही करेंगे कि ग्राउंड के अंदर जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें एज अ टीम। अच्छा सरफराज भाई, अभी नुमाइशी मैच हुआ, नुमाइशी मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही आप लोगों की, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा मैच हुआ, एग्जीबिशन मैच कोयटा में हुआ। कोयटा की टीम पहली बार जो अपने होम क्राउड के सामने खेली, तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे खेल के, और उम्मीद है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह कोयटा की टीम जो है और भी मैचेस खेलेगी, और एक अच्छी प्रैक्टिस हुई है पीएसएल से पहले। इंशाल्लाह एक आध मैच और खेलेंगे तो अच्छा आइडिया हो जाएगा और फेयर इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी टूर्नामेंट से पहले। अच्छा, आपने कहा कि कोयटा में आपको अपने शायकीन क्रिकेट के सामने मैच देखते हुए अच्छा भी लगा उन्हें भी, और दूसरी बात इस दफ़ा पीएसएल जो है तमाम शहरों के अंदर तकरीबन 4 शहरों में खेला जा रहा है, क्या कहेंगे सवाल? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा साइन है कि पीएसएल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ती चली जा रही है। पहले 2 शहरों से स्टार्ट हुई थी, अब रावलपिंडी में भी जा रही है, मुल्तान में भी जा रही है। तो ये अच्छा साइन है कि हर शहर को मौका मिल रहा है कि वहाँ पे पीएसएल के मैचेस हों, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे और भी जो शहर जो हैं बढ़ते जाएंगे। अच्छा सरफराज भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त है कोयटा ग्लेडिएटर्स काम कर रही है। जिस तरह कराची में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से अच्छे प्लेयर निकाले, लेकिन बलूचिस्तान में इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कोयटा ग्लेडिएटर्स ने, इस पर क्या कहेंगे?
देखें, जब से कोयटा की टीम बनी है तो नदीम भाई की ख्वाहिश यही है कि वहाँ पे जितने ज़्यादा टूर्नामेंट हो सकें वो हो सकें। देखा अभी उन्होंने लड़कियों का टूर्नामेंट कराया था, उससे पहले बच्चों की भी एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पे अभी एक टीम कुछ अर्से पहले जो है वो एक टीम वहाँ से बना के लेके आए थे जिनको रमज़ान का टूर्नामेंट खिलाया था। तो उनकी बहुत कोशिश यही है कि कोयटा को जितना प्रमोट किया जाए उतना बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे ये मैच हुआ है तो वहाँ के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि उन्होंने सारे अपने स्टार खिलाड़ियों को अपने सामने खेलते हुए देखा है और वहाँ से प्लेयर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। लाइक बिस्मिल्लाह खान आए हैं, अभी बंगल से ही हमारी टीम में मौजूद हैं पिछले 2 साल से। हसीबुल नया जो टैलेंट वहाँ पर आ रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर क्रिकेट होती जाएगी वहाँ पे जोश जज्बा और बढ़ता जाएगा। क्या उम्मीद है इस दफ़ा शाइकी ने क्रिकेट कोयटा से लगा कर रखे? लेकिन कोशिश यही करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और जिस तरीके से फैंस ने हमेशा कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट किया और इस साल भी सपोर्ट करें। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद। उनका यही कहना था कि पीएसएल के हवाले से कि कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ा अच्छा काम करी है। अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान के साथ साथ इस दफ़ा जो है बलूचिस्तान से जो है बाकायदा तौर पर टैलेंट निकल कर आया, उस टैलेंट को जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ऑनर ने जो है अपनी टीम में शामिल किया है। जी, पैकेज आपने देखा सरफराज के हवाले से रियाजुद्दीन साहब से भी बातें। रियाज भाई, जब मैंने बात की सरफराज से तो बड़े एग्रेसिव नज़र आ रहे थे। उनका यही कहना था कि इस दफ़ा जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स उम्दा परफॉर्मेंस दिखाएगी, क्योंकि 2 सालों से शायद शाइकी ने क्रिकेट को वो टीम मायूस करती हुई नज़र आ रही। क्या कहेंगे इसमें? देखें, एक इसमें बुनियादी फैक्टर ये है कि सरफराज अहमद जब 2 साल से ज़ाहिर है परफॉर्म नहीं कर रहे थे, टीम में ही नहीं थे, तो उनको मौका ही नहीं मिलता था खेलने का। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अब हालिया परफॉर्मेंस दी है, ख़ासतौर से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है, 20 मैचों के बाद आए, 2 साल के बाद आए और उन्होंने सबको मतलब खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से। मैं कहूँगा हैरान तो नहीं किया, इसलिए कि उनमें जो मतलब जो उनकी एक्सपर्टीज़ थी, जो उनका एक्सपोजर था, उसका रिफ्लेक्शन आपको उनकी परफॉर्मेंस में नज़र आया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी तो अब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो पहले से बढ़ गया है, एतमाद बढ़ गया है। और फिर उनको इस चीज़ का भी ज़ाहिर है एहसास है कि गुज़श्ता सीज़न में उनकी टीम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जिस तरह के देना चाहिए था। 2020 में उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया था और ज़ाहिर है मतलब जिस तरह से अब उनकी परफॉर्मेंस रही है और अब जो उनकी टीम में जो खिलाड़ी आए हैं और वो खुद इस चीज़ को समझते होंगे कि उनका कॉम्बिनेशन जो है बेहतर हो गया है। असल में जितनी भी टीमें हैं उनका सबका कॉम्बिनेशन ज़ाहिर है, जितने भी फ्रेंचाइज हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी कॉम्बिनेशन अच्छा बने, वो टीमों की मतलब खिलाड़ियों अच्छे खिलाड़ियों को लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ड्राफ्टिंग में बाज़ औक़ात ऐसे मरहले आते हैं कि ऐसा भी होता है कि जिन खिलाड़ियों को वो लेना चाहते हैं वो स्लिप हो जाते हैं, वो उनके पास नहीं आ सकते। लेकिन बहरहाल हर फ्रेंचाइज की कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर खिलाड़ी को लें और अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर से बेहतर बनाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मरतबा कराची किंग्स और ख़ास तौर से कोयटा ग्लैडिएटर्स ये 2 ऐसी टीमें थीं जिनकी परफॉर्मेंस जो थी गुज़श्ता सालों में अच्छी नहीं थी। शायकीन भी उनसे ज़ाहिर है खासे मायूस हो गए थे, लेकिन अब जो है चूँकि कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी परफॉर्मेंस के बाद खुद सरफराज अहमद का बहाल हुआ है तो यकीनन उनकी तवक्कात जो हैं वो यही है कि उनकी टीम जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस बेहतर करेगी। और क्योंकि उनको अपने ऊपर एतमाद है तो उन्हें ये भी पता है कि वो भी इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब मुजाहरा करेंगे और जिस तरह से उनकी फॉर्म लगी हुई है हमें भी ये तवक्को है कि वो परफॉर्म भी करेंगे और टीम भी अच्छी भी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, मैंने जब सरफराज से बात की तो उनका यही कहना था कि अब कोयटा ग्लैडिएटर्स भी लाहौर कलंदर्स की जिस तरह लाहौर कलंदर ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है उसी तरह अब हम भी जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स भी काम करती दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान में बड़ा काम किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं सरफराज ने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनके जो ऑनर है नदीम उमर साहब, उन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम शुरू किया और यही नहीं बल्कि कोयटा से शुरू किया। कोयटा के जो लोकल प्लेयर हैं उनकी भी माली मदद भी की है और उनको बहुत बैक किया और वो लड़के जो है ऊपर आ रहे हैं। और कोयटा ने कराची में आपको पता है बहुत सी सरगर्मी शुरू कर दी हैं जिस तरीके से सरफराज बता रहे थे। और सरफराज ने देखे उनका कॉन्फिडेंस कितना बहाल हो गया, जैसे रियाज साहब कह रहे थे उन्होंने परफॉर्म किया है कौमी टीम में आकर। अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ सरफराज नजर आएगा आपको पीएसएल में, जैसे पीएसएल 7 में जो नजर आ रही थी टीम वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नजर आएगी आपको पीएसएल 8 में। और सरफराज के पास अब ऐसे प्लेयर्स आ गए कि कोई भी जल्दी जो एक होता है ना प्लेयर चला जाता है अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए, जो फॉरेनर प्लेयर आते हैं, सरफराज के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सरफराज के पास जो भी प्लेयर आए हैं वो परफॉर्म करेंगे। और सरफराज खुद जो है परफॉर्म कर रहा है और उसकी प्लेयर्स जो है जाहिर उसके साथ मिलकर परफॉर्म करेंगे। और पहला मैच आपको पता है पेशावर जुल्मी से, बाबर आजम से पहला मैच है। इनकी कप्तानी भी उस दिन पता चल जाएगी, शो मैच में तो पता चल गई थी। और बाबर आजम की कप्तानी जो है ना उस दिन, ये बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। शायकीन बहुत शिद्दत से इंतजार करें इस मैच का। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से रियाज भाई?
जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मैच होगा और जिस तरह से आप ये देखें कि मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का मैच वहाँ पे होगा, दिफाई चैंपियन कलंदर की टीम है। इसी तरह यहाँ कराची में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो है मैच की जो है शायकीन जो है उसका बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। शहजादा, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जहाँ हमारी ये प्रोडक्ट है दुनिया भर में इसका एक सॉफ्ट इमेज गया है और दुनिया भर में मतलब है कि इसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है और दुनिया भर के बड़ी टीमों के बड़े खिलाड़ी इसमें अपने आप को मतलब खेलना इसमें पसंद कर रहे हैं, खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो PSL 8 है, इसमें आपने देखा कि दुनिया भर के ज़्यादा खिलाड़ी आए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था इस पे एक प्रोग्राम में कि 21 खिलाड़ी जो हैं ओवरसीज़ खिलाड़ी इस मतलब है कि PSL में शिरकत करें, जबकि 15 जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। जो 21 खिलाड़ी जो वो हैं जो डेब्यू करेंगे, खिलाड़ी तो और भी ज़्यादा हैं ओवरसीज़ के, इसी तरह पाकिस्तानी 15 ऐसे खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट टाइम डेब्यू करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से PSL की मतलब तशहीर होनी चाहिए थी, पब्लिसिटी होनी चाहिए थी, उस तरह से उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई है। लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं और जो सिर्फ नौजवान मतलब क्रिकेट को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और जो क्रिकेट तो वैसे ही पैशन है, तो उनको तो ये पता है कि PSL हो रही है। लेकिन अगर आप शहर में कहीं निकल जाएं आम तौर पे, तो इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसा कि गुज़िश्ता सालों में हम देखते थे कि पूरे शहर में मतलब ये कि बोर्ड लगे होते थे, होर्डिंग्स लगे होते थे और मतलब एक बाकायदा तशहीर होती थी, मुख्तलिफ सिग्नल्स पे उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें आवाज़ा की जाती थी PSL से मुतालिक। तो इस मरतबा हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन ये बात बहरहाल ओवरऑल बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और PSL की जो मैनेजमेंट है वो इसको मतलब कि बेहतर अंदाज में इससे पहले भी ऑर्गेनाइज़ करती रही है। उस वक्त अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज़ किया जब यहाँ पे कोविड जो था सर चढ़ के बोल रहा था, तो सब तमाम SOPs का ख्याल रखते हुए कामयाबी के साथ मतलब उसको ऑर्गेनाइज़ किया। गो कि जब देखें पूरे दुनिया में मतलब कोविड सर चढ़ के बोल रहा था, तो इक्का दुक्का वाक़यात तो होते हैं, बिल्कुल कोविड जब सर लेकिन चढ़कर बोला ओवरऑल तो बहुत उस वक्त अच्छा भी इवेंट थोड़ी सी हुआ। मुश्किलात का सामना इस PSL के दौरान हुआ। लेकिन अब हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान के 4 शहरों में जो है अब इसके मैचेस खेले जाएंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो फास्ट बॉलर है मोहम्मद हसनैन, उससे भी एक खुसूसी इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, देखें PSL 8 का आगाज़ होने जा रहा है और बाकायदा तौर पर 13 फरवरी से इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो जाएगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान में इस इवेंट के हवाले से, तो पाकिस्तान में कराची में 14 तारीख को मैच खेला जाना है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन और कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी फास्ट बॉलिंग करते दिखाई देंगे इस इवेंट के अंदर। मोहम्मद हसनैन, क्या कहोगे इस इवेंट के हवाले से? पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इस इवेंट में बड़ा उभूर आता जा रहा है, दुनिया दीगर लीग्स के मुकाबले में PSL को ज़्यादा तरजीह देती नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, देखें मतलब जब से PSL स्टार्ट हुआ है तो मतलब हर हर नेक्स्ट ईयर तो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है और काफ़ी मतलब पाकिस्तान में देखा जा रहा है। तो एक ये मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हाँ एज अ क्रिकेटर हमारे लिए और आवाम के लिए कि मतलब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस PSL सीज़न के लिए और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये सीज़न बहुत अच्छा जाएगा। और मैं तो कोयटा से खेलता हूँ तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इस बार कोयटा चैंपियन बने। अच्छा, कोयटा चैंपियन बने, क्या तैयारियां की हुई हैं? सैफ़ी भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों पे, ख़ासकर अगर देखें तो कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं सैफ़ी। और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या मशवरा देते हैं कि क्योंकि एज ए फास्ट बॉलर, क्योंकि हमने देखा जो सीरीज़ हुई है उसके अंदर फास्ट बॉलर को हेल्प आउट नहीं मिली है, लेकिन अब क्योंकि ब्रांड है पाकिस्तान का सबसे बड़ा PSL, उसमें फास्ट बॉलर बड़ा इम्प्रूव करते हैं, बहुत से फास्ट बॉलर इसी PSL से निकल कर आए हैं। जी बिल्कुल, देखें जैसे आप सैफ़ी भाई की बात कर रहे हैं तो सैफ़ी भाई मतलब जैसे मतलब कैप्टनसी करते हैं और मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं अपने प्लेयर्स को, सबको, जितने भी हम लोग खेलते हैं। तो बहुत अच्छी मतलब कैप्टनसी होती है और सब कुछ मतलब एक फैमिली की तरह हम लोग खेलते हैं। तो बाकी जैसे फास्ट बॉलर मतलब पाकिस्तान में पिचेस जो जैसी हैं तो आपको पता है मतलब ज़्यादातर T20 में तो यही होता है कि बैट्समैन मतलब ज़्यादा ऊपर से आते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मतलब जो इस बार पिचेस होंगी और जो क्रिकेट होगी तो उम्मीद है कि इस पे मतलब फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छी खेलेंगे। अच्छा हसनैन, PSL में हम देखते हैं कि खासकर पाकिस्तान के अंदर अगर फास्ट बॉलर को देखा जाए तो बड़ी लाइन लगी हुई है, इसमें कितना एडजस्ट होना पड़ता है कौमी टीम के लिए सिलेक्शन होना?
बिल्कुल देखें आप, बहुत कंपटीशन है फास्ट बॉलर्स में आपस में, क्योंकि आप जिस टीम के पास भी देखें तो 140 प्लस बॉलर हैं, और आजकल मतलब यंगस्टर आ रहे हैं जो 140 प्लस बॉल कर रहे हैं, तो बहुत कंपटीशन है। और यही है कि इनके मतलब सबके बीच रह के और ना परफॉर्म करना, तो एक मतलब एक ये फास्ट बॉलर की जीत है कि ताकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल हसनैन हमारे साथ मौजूद थे, और हसनैन का कहना था कि इस पीएसएल के अंदर यकीनन कोटा ग्लैडिएटर्स अपनी पुरानी तारीख दोहराएगी और पीएसएल में कामयाबी हासिल कर कर खासकर कराची वालों को खुशियां देगी। इंटरव्यू आपने देखा, हसनैन की मजीद बात करते हैं कोटा ग्लैडिएटर्स के जो फास्ट बॉलर हसनैन के हवाले से। रियाज भाई क्या कहेंगे हसनैन के हवाले से? कम बैक उसने किया लेकिन शायद उसे चांस नहीं मिला था। पीएसएल में एक दफ़ा फिर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा तो शायद लगता है कि टीम में शामिल हो सकते हैं। देखें, बात यह है कि जहाँ तक हसनैन की आपने बात की, इसी तरह के और भी प्लेयर्स हैं, जब वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं तो उनको कंटिन्यू चांस मिलना चाहिए। लेकिन हसन को आपने देखा कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी मतलब आखिरी मैचों में उनको मौका नहीं दिया गया। इसी तरह जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे आईसीसी T20 चैंपियंस ट्रॉफी में, वहाँ भी उनको मौका नहीं मिला। लगता है ऐसा है कि टीम में मतलब कुछ ऐसे वो अनासिर होते हैं, अनासिर ही कहूँगा, खिलाड़ी भी होते हैं सीनियर, वो ये नहीं चाहते कि मतलब ऐसे प्लेयर को चांस दें कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के जगह बना ले जो उनके मतलब ये कि उसके साथ कंफर्ट उनका लेवल नहीं है। तो वो ज़ाहिर है मतलब इस तरह कमोबेश हर जगह होता है, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये चीज़ ज़्यादा है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है कौमी मफाद को सामने रखना चाहिए और ज़ाती दोस्तियों को, ज़ाती मफाद को जो है पसे पुश डालना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हसनैन की बात है तो वो इससे कबल भी मतलब आउटस्टैंडिंग और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते रहें। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी जो है बैड पैच उस पर आ जाता है या वक्तन और किसी वक्त अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकता तो उसको जवाब बना के आप उसको जो है लंबे अरसे के लिए बाहर बैठा दें, ये जो है ये बड़ी गलत चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि इसको ख़त्म होना चाहिए। हमारे जो ऑफिशल्स, जो बेंच ऑफिशल्स हैं, जो मैनेजर हैं, कोचेज़ हैं, उनको मतलब अब थोड़ा सा इस हिसाब से बाहर आना चाहिए। और अगर हम इस तरह की खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती ना करें तो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो टीम की अच्छी हो सकती है। तो जहाँ तक कोयटा ग्लैडिएटर्स की आपने बात की, तो जाहिर है यहाँ तो उनको हर खिलाड़ी को मतलब ये जो टीमें हैं और जिस तरह से मतलब आपको पता है कि T20 क्रिकेट जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है कि जिसमें कम वक्त में आपको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर देना होती हैं। तो इसमें तो जहाँ तक हसन की बात है, इससे पहले भी वो हसनैन की इससे पहले भी वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते रहें, आइंदा भी करते रहें। लेकिन शहजादा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये T20 का फॉर्मेट होता है, इसमें हमें जो है मतलब किसी भी खिलाड़ी के लिए, बैटर के लिए ये नहीं कर देना चाहिए कि अगर जी ये ओपनर है तो ये ओपनर खेलेगा, ये मिडिल ऑर्डर है तो ये मिडिल ऑर्डर मतलब बैट्समैन ही खेलेगा। होना ही नहीं चाहिए। देखें ये जो T20 लेकिन अब तो चेंजिंग आ गई है रियाज भाई, जो ओपनर्स होते हैं उस मिडिल ऑर्डर पे खेलते दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मैं यही कहने जा रहा था कि देखिए T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि इसमें मतलब खिलाड़ियों का मिजाजी इस तरह का बनाना चाहिए कि आपको किसी भी, क्योंकि इसमें इतनी वेरिएशन होती है, इतनी तेज़ी के साथ ये मतलब सिचुएशन चेंज होती है कि इसमें हर खिलाड़ी को मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना चाहिए, उसका माइंड मेकअप रहना चाहिए। बिल्कुल, इसी पे जावेद इकबाल भट्टी साहब से भी है। बात करते हैं। क्या कहेंगे जज साहब? रियाज साहब कह रहे हैं कि जो मखसूस नंबर हैं उसी नंबर पर खेलते हुए खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, लेकिन रियाज साहब कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर का अगर बैटर है तो उसे ओपनर भी खेलना चाहिए, दीगर नंबरों पर भी खेलना चाहिए, लेकिन जो बैटर मुकम्मल तौर पर होता है वो अपने नंबर ही पे शायद अच्छा लगता है बैटिंग करते हुए। जी रियाज भाई सही कह रहे हैं, लेकिन शुरू के जो बैट्समैन है 3 नंबर तक तो आपको पता है जो प्लेयर होगा उसी को ही खेलना चाहिए। बकाया आपको पता है ये मुख्तलिफ फॉर्मेट की क्रिकेट 20 ओवर्स हैं, 5-5 ओवर्स के हिसाब से भी अगर खिलाएंगे तो आपको ऑलराउंडर बीच में लाजमी भेजने पड़ते हैं, क्योंकि मैच की सिचुएशन इस तरह हो जाती है कि आपके पास जो लॉन्ग हिटर है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। अच्छे बैट्समैन से भी उसको रिप्लेस करना पड़ जाता है कि ये नहीं कि अच्छा बैट्समैन स्कोर करके नीचे वाले भी कर लेते हैं। तो जैसे जदीद होती जा रही है ये T20 क्रिकेट, इसमें नई नई रुझानात आ रहे हैं, नई नई शाटें ईजाद हो रही हैं इसमें, तो इस हिसाब को देखकर जो है ना चेंजिंग की जाती है। ऐसे नहीं कि जिसका नंबर है वो ही जाएगा। अब इस फॉर्मेट में ये चीज खत्म होगी। अगर ओपनर चलेगी ठीक है, 1 डाउन जा रहा है, लेकिन वो देखेंगे पीछे टीम को रिक्वायरमेंट क्या है, आया कि रन रेट चल रहा है या रन रेट बढ़ाना है, तो उस हिसाब से चेंजिंग तो आप करते रहेंगे। ये तो थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में आपको पाकिस्तानी टीम के अंदर तो शायद यही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। शान मसूद को कहा गया कि आप मिडिल ऑर्डर पर खेलें, फिर वो टीम में मुंतखब हुए। अब वो जो जीनियर नंबर है उनका, वो भी उस पर अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे। वो तो आपको पता है कि वो तो शुक्र है कि उसको ले लिया टीम में। जब तक बाबर की वो गोल्ड लिस्ट में नहीं है, इसीलिए वो खेल भी नहीं सका। नायब कप्तान अनाउंस होके भी टीम में इन नहीं था, बाहर बैठा हुआ था, तो आपको क्या परफॉर्मेंस देगा? आप उसके नंबर पर तो उसको खिला नहीं रहे।
वन डाउन का उसको पोजीशन बन रही है, आप नहीं खिला रहे, अपना मर्जी से खिलाएंगे तो बेचारा क्या परफॉर्म करेगा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ये मैनेजमेंट और कप्तान का कसूर था, वो जो फेल हुआ। अभी देखिए कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से वो ओपन करेगा और वो आपको हर मैच में स्कोर करके देगा रिजवान के साथ, तो ये चीजें देखनी चाहिए। ये पसंद और नापसंद वाली चीजें करेंगे तो फिर वो कहां से आप परफॉर्मेंस की तवक्का रखेंगे कि वो आपको रन्स कर दे। ये सारी चीजें जो है ना कौमी टीम से खत्म होगी तो फिर पता चलेगा। अब ये T20 फॉर्मेट है, जिन जिन प्लेयर को आप देख लें जिनके साथ ज्यादती वो परफॉर्म करेंगे। शान मसूद देखिएगा परफॉर्म करेगा। अब ये बाबर जो पहला मैच जो हमारा कोयटा का और जुल्मी का होगा, इसमें आप सबसे पहले कप्तानी चेक कीजिएगा कि कौन सा कप्तान बेहतर है, कैसे अपनी टीम को लड़ाता है, और पेशावर जुल्मी का कप्तान जो बाबर को बनाया वो कैसे अपनी टीम को लड़ाता है। ये चीजें सब देखने की है। अब रोज कहते हैं बिल्कुल, कप्तानी के हवाले से मजीद रियाजुद्दीन से बात करते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, कप्तानी का बड़ा इस दफ़ा अमल दखल रहेगा, सेलेक्टर्स भी बड़ी निगाहों में रखेंगे कप्तान को, PSL के जितने मैचेस होंगे, समझते हैं कि क्योंकि देखा गया है कि बाबर आजम के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आई कप्तानी के हवाले से। देखिए किसी भी टीम का कप्तान जो होता है ना, वो उसका जो किरदार होता है की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, मतलब वो होता है। और जितना अच्छा कप्तान होता है, अगर उसकी टीम का कॉम्बिनेशन सही ना भी हो तो वो अप ग्राउंड में जिस तरह से उसे एक्ट करना चाहिए वो उस तरह से करता है, और उस कमी को, वो जो वैक्यूम होता है, जो एक कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसको वो फिलफिल कर देता है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत की वजह से। और ग्राउंड के अंदर जो वेरिएशन होती है, सिचुएशन जो चेंज होती है, उसके हिसाब से जो डिसीजन लेता है वो जो है उस खला को पुर करके एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहता है। जहाँ तक देखें बाबर आजम की बात है तो वो दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े बैटर हैं और ICC के उन्होंने अवार्ड जीते हैं, और ज़ाहिर है रैंकिंग में नंबर टॉप पे हैं वो। तो हमें भी मतलब अच्छा नहीं लगता उनके मुतालिक, जब हम कैप्टनसी के मुतालिक बात करते हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो जिस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बहैसियत मतलब बैटर दे रहे हैं, उसी तरह का मतलब रिफ्लेक्शन उनकी कैप्टनशिप में भी आना चाहिए। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, जैसे कि अभी बात हो रही थी, तो सरफराज जो है ना इस वक्त सबसे मतलब जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, और जो उनका एक्सपोजर भी जाहिर है उनका काफ़ी है, उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि वो जितने भी हम असर कप्तान हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो उन्हें मुमताज़ बनाती हैं अपने हम असर कप्तानों में। तो लेकिन आपने देखा कि पिछली मरतबा जब टीम का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था तो सरफराज भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक मतलब ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी टीम बिल्कुल ही उसका कॉम्बिनेशन सही है तो वो कप्तान कितना भी अच्छा हो तो परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम, अब जैसे शादाब हैं, शादाब खान खुद भी मतलब अपने ऑलराउंडर हैं, और मतलब उनके पास डिसीजन जो हैं बड़े अच्छे होते हैं। इसी तरह आप देखें कि शहनशाह आफरीदी गो के पहली मरतबा कप्तान बने थे, लेकिन इत्तेफाक से चूंकि उनकी खुद की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी और उनके मतलब जो डिसीजन थे वो भी अच्छे थे अपने जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से। तो ये मतलब वेरी करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें बिल्कुल, थोड़ी सी बात कप्तानी की हो रही है, तो शहनशाह आफरीदी मुस्तकबिल में आप कप्तान देखते हैं जावेद भाई? हाँ, शहनशाह अफरीदी ने देखें ये उसने लाहौर कलंदर को ट्रॉफी जितवा दी, उसने कैप्टनशिप तो की, लेकिन आप ये देखें कि उसके साथ कितने सीनियर्स प्लेयर थे, वो सबकी राय लेकर साथ चल रहा था। जब आप टीम में जेल होंगे, सबकी राय लेंगे, सीनियर जूनियर की बात सुनेंगे, उनके साथ चलेंगे, तो आपको कामयाबियां तो ऑटोमेटिकली मिलेंगी। जब ये चीज अभी जैसे कौमी टीम में, एकदम कौमी टीम में तो आने का भी नहीं बन रहा है शहनशाह अफरीदी का, लेकिन ये है कि भाई जो आपके साथ सीनियर खेल रहा है, अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं, जब तक आप उनके साथ मिलकर नहीं चलेंगे, आप अकेले कोई कप्तानी नहीं कर सकते। देखिए जो 3-4 प्लेयर अच्छे होते हैं वही आपको साथ लेकर चलते हैं। जैसे रियाज साहब कह रहे हैं कि कोई अगर कप्तान का गलत फैसला भी होता है तो उसने जो 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं वो उसको फील कर देते, पता नहीं चलता। कप्तान चलाक कप्तान वही होता है जो सबके साथ लेकर चले। अब आप अपने जाती फैसले करेंगे और मिड ऑन या मिड ऑफ पर जाकर खड़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं चलता। कप्तानी जो है ना, जो आपके साथ अच्छे लड़के हैं उनके साथ मशवरा करके उनको साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सीनियर से जरूर तजुर्बा लेना चाहिए यकीनन कैप्टनशिप के अंदर। जद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।